बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और उसका पार्ट 14 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पता है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, और हम देखते हैं कि इनमें किस फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन लेना और किसको सेकंड। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया है कि फर्स्ट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव आता हो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल आता हो। इससे ज़्यादा सिंपल रूल नहीं हो सकता, ये आपने याद रखना है। तो अब बेटा जी, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए तो उसको हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन के तौर पर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स मौजूद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, साइन इनवर्स एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इसके साथ वाला जो भी फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास एक्स जो है वो सेकंड फंक्शन हो गया। सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना होता है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा। ये डिसाइड करने के बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई कर देते हैं। अब इस रूल के मुताबिक क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम होता है, सेकंड का इंटीग्रल होता है। फिर माइनस और इंटीग्रल की अलामत लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकंड सेम आ जाता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है। ये रूल है। अब आप देखें इस रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, सेम आ गया। एक्स सेकंड फंक्शन है, तो ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल हो गया। उसके बाद माइनस और इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, तो ये देख लें माइनस और इंटीग्रल का साइन आ गया है। फिर क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन सेम, तो ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल आपके सामने सेम आ गया है। अब इसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आप देख लें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया है। तो रूल जो मैंने बताया था उसके मुताबिक हमने कर लिया। क्या रूल था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, फिर माइनस और इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड सेम हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये रूल अप्लाई करने के बाद इसको फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम देखते हैं ये जो x है, इस x का इंटीग्रल पावर रूल से आ जाएगा हमारे पास। पावर रूल के मुताबिक पावर में 1 ऐड करते हैं। ठीक है जी, इस x का इंटीग्रल हमारे पास पावर रूल से क्या आ जाएगा, x²/2। तो हमने लिख लिया। अब यही वाला इंटीग्रल सेम आ जाएगा नेक्स्ट में, और साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1/1 - x² है, वो हमने लिख लिया। अब ये काम करने के बाद अब इंटीग्रल वाली जो रकम है हमारे पास, ये रकम बन गई है। इस रकम को हमने हल करना है। तो जो रकम डिनोमिनेटर में मौजूद है वही हमने ऊपर बनानी है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 - x²। ऊपर क्या है, x²। तो ऊपर भी हमने 1 - x² बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास था ना ये x²। इस x² को माइनस बनाने के लिए हमने क्या किया, इस वाले माइनस को इसके साथ लिख दिया। तो यहाँ देख सकते हैं आप, -x² हो गया। अगले स्टेप में इसमें हमने +1 भी कर दिया और -1 भी कर दिया। ठीक है। अब ये काम करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर है 1 - x², इसको हम सेपरेट कर देंगे। फर्स्ट टर्म का अलहदा हो जाएगा, सेकंड टर्म का अलहदा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है। तब आप देख लें 1 - x² का डिनोमिनेटर अलहदा हो गया और 1 का अलहदा हो गया। इसके बाद अब ये वाले दोनों रकमें जो हैं आपस में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर है, अब देखें इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आप ये देख लें 2/√2 लिखा हुआ हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, √2। तब यहाँ पर इस जगह पर यही काम हो रहा ना,
ऊपर समझे 2 लिखा हुआ, नीचे उसका अंडर रूट है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अंडर रूट 2 लिख दिया। ठीक है, ये समझने के लिए सिंपल सी बात है। बाकी हमने सेम लिख दिया। अब क्या किया हमने, तो जो बाकी रकम बची थी उसका इंटीग्रल हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है जी, इस टाइप में इंटीग्रल अलग कर लिया। अब ये जो है इसका इंटीग्रल हमें याद होता है, ये लिखा हुआ है फार्मूला, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसलिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का जो इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर ये हमने इंटीग्रल लिख दिया। अब एक रकम हमारे पास रह गई जिसमें इंटीग्रल मौजूद है। अब इसका इंटीग्रल जो है ये वाला हमने इसको हम यूज़ करेंगे फार्मूले के तौर पर। ये हमने क्वेश्चन 8 किया था इसी एक्सरसाइज में, तो ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास देखें तो यहाँ पर 1 मौजूद है और जो हमने फार्मूला है उसमें a मौजूद है, तो हम क्या करते हैं इस a को 1 पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ भी इस फार्मूले में a मौजूद है उस a की जगह 1 लिख देंगे हम। ठीक है जी, और 1 पुट करने के बाद जो भी रकम बनती है वो ये वाली है। अब इसकी जो राइट साइड है यानी कि लेफ़्ट साइड तो वही बन गई जो हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, ये वो रकम है जो हमारे पास मौजूद है। देख लें ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, ये और ये एक जैसी रकमें। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे ना, और वैल्यू कौन सी बन रही है, ये वाली, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास नया रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू आप देखें हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन क्या है कि ये वाला 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इस रकम को C1/2, C1 भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह कोई नया कांस्टेंट लिख देंगे हम C। ये ऐसे ही है जैसे लिखा हुआ हो, मसलन 8/2। तो 8/2 का मतलब क्या होता है 4, तो हम 8/2 लिखने की बजाय 4 लिख देते हैं, तो ये वही काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इन दोनों रकमों को, ये दोनों एक ही जैसी हैं यानी कि एक ही टाइप की हैं, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ से बाकी रकम सेम आ रही है, साइन इनवर्स एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट वाली रकम का एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा -1/4 साल होने के बाद, तो ये हमने लिख दिया। अब ये जो रकम हमारे पास आ गई है यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे तरीके से करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।